बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं बेटा। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक टॉपिक स्टार्ट करा था और वो टॉपिक अच्छा, हमारा कुछ स्टूडेंट्स हमें आज अभी ज्वाइन करा है तो मैं उनके लिए भी बता दूं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है बेटा, और चैप्टर नंबर 1 हमारा होने वाला है एंड। ठीक है, अब इसके जितने टॉपिक्स निकल गए वो आप मुझसे कोऑर्डिनेट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। अच्छा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने अभी चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं किया, वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूंगा और चैप्टर 1 को कोशिश करूंगा इस वीक खत्म कर दूं। और हमारा लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स और फंक्शंस पे मेरी आपसे बात हो गई थी। और आज जो मुझे बात करनी है बेटा आपसे, वो करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट के बारे में। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास अभी एक आध बच्चा न्यू है हमारे पास, तो मैं उसके लिए बताता हूँ बेटा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि अभी आगे समझने में आपको आसानी हो। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा यहाँ पे ऑपरेटिंग की स्पेलिंग अनफॉर्चुनेटली गलत लिखी हुई है, मैं पहले जरा ये सही कर दूं। अच्छा भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बेटा जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है या किसी भी मशीन को ऑपरेट करता है। यानी मैं आपसे अगर ये कहूं कि भाई ये आप हैं यूजर और ये है आपका कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, अगर आप दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, सही है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, यानी ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर में आप, मैं अक्सर ये एग्जांपल्स देता हूं आपको कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है बिल्कुल नया, ठीक है, लेकिन उसमें विंडोज ही नहीं है, तो बेटा क्या करोगे? देख देख के खुश हो गए क्या? नहीं बेटा, तो आपको विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और विंडोज क्या है? खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन शॉर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है, ये तो हो गई बात पुरानी कुछ। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट पे बात करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बेटा? कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। देखें, we have we have three environments of operating system. The first one is single tasking operating system, the second is multitasking operating system, and the third is multi user operating system. हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तीन डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। जैसे एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल टास्किंग है। सिंगल टास्किंग का देखें, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जो सिंगल टास्क परफॉर्म एट अ टाइम, जो एक ही काम करे एक वक्त में, वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, उसमें एक वक्त में एट अ टाइम बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। और एक होता है आपके पास मल्टी यूजर, जो एट अ टाइम जिसमें हम बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्री एनवायरनमेंट्स हैं, एक सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई है? मुझे यस और नो में बता दें बेटा। जी सर, आ गई है। ओके बेटा, ओके बेटा मनाइल। अच्छा, अब देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन तरह के एनवायरनमेंट है, इसको थोड़ा सा अब हम डिस्क्राइब करते हैं। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं पहले, इस पे बात करते हैं पहले भाई। अच्छा, a single tasking operating system is that executes only one program at a time. सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, एक ही प्रोग्राम को रन करता है। मोस्ट ऑफ द अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा डेवलप कब हुआ? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप हुआ। हमने 9 क्लास में पढ़ा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 1 में।
जो थर्ड जनरेशन में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप हो चुके थे। अच्छा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए तो उसके बाद जो शुरू के साल थे वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ही निकले, ठीक है, यानी एक वक्त में एक ही काम हो रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसकी एग्जांपल है आपके पास एप्पल डॉस या एमएस डॉस भी कर सकते हैं, इधर कर लें आप एमएस डॉस, एमएस डॉस। अच्छा, डॉस की मैं एब्रीविएशन बता दूं, ये आपके पास एमसीक्यूज में आता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, जो आपके पास यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बात करूं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो नाम से ही पता लग रहा है सर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट एग्जीक्यूट्स सेवरल प्रोग्राम्स एट अ टाइम। मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो एट अ टाइम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे these are available on all types of computer, microcomputer and mainframe. Examples are Windows, XP, etc. देखें, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास ये विंडोज आते हैं, एंड्रॉइड आता है, सही। एंड्रॉइड क्या होता है, जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है, ज्यादातर स्मार्टफोन्स में वो एंड्रॉइड होता है। इसके अलावा iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन्स वगैरह में यूज हो रहा होता है। तो बेटा ये हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, स्पेशली विंडोज की अगर बात करूं तो देखें, हम जैसे कंप्यूटर सिस्टम के लिए विंडोज यूज होता है ना ज्यादातर। अब विंडोज में क्या होता है बेटा, हम एट अ टाइम बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर में हम एक वक्त में जो है वो सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, फिर बैक साइड पे जो है वो गेम्स भी डाउनलोड हो रहे हैं, सही है, फिर हमने एमएस वर्ड की टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो एट अ टाइम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं हमारे पास ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास आता है। अच्छा, सिंगल टास्किंग देख लिया, मल्टीटास्किंग देख लिया, नाउ वी आर मूविंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है बच्चों, जिसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन इसमें बहुत सारे यूजर एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आइए देखते हैं। ओके, लुक, द processing power of larger computers can be utilized more efficiently if a number of users are able to work with it on the same time. Okay, जब हमारे पास लार्जर कंप्यूटर्स की बात आ रही है तो आप अपने जहन में ले आइएगा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, लार्जर कंप्यूटर्स में होता ये था, एट अ टाइम सेवरल ऑफ पीपल्स आर वर्किंग एट अ टाइम, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते थे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अच्छा भाई, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स लिमिटेड सीपीयू टाइम टू ईच यूजर, separates job execution requests and so on. Examples are Unix and Windows 2000. Okay, ये जो आपके पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, ये हर यूजर को एक लिमिटेड सीपीयू का टाइम वो कर देता था, एलोकेट कर देता था कि भाई इतने से इतना वक्त आपने यूज करना है, इतने से इतना वक्त आपने यूज करना है, और कुछ लोग एक साथ भी यूज कर सकते थे। कहने का मकसद ये, मल्टी यूजर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूनिक्स, लिनक्स। ये यूनिक्स क्या है सर, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर हमने इसका नाम नहीं सुना कभी, भाई ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम नॉर्मल यूजर्स यूज नहीं करते, बल्कि डेवलपमेंट साइड वाले लोग यूज करते हैं, जो ज्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो लोग ज्यादातर ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो आज का हमने एक टॉपिक तो ये पढ़ा कि सिस्टम एनवायरनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या ये वाली बात तुम लोग को समझ आ गई है? मुझे येस और नो में रिप्लाई करो बेटा पहले। व्हाट डज इट मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बताओ भाई। सर जिसमें कंपाइलर वगैरह आता है ना। नहीं नहीं, थोड़ा सा तुम आगे चले गए, कंपाइलर वगैरह की चीज है सर पढ़ा था ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाँ, तुम लोग बता तो रहे हो, लेकिन लोग, मैंने पूछा, देखें मैं अभी पता है कौन सी मिसाल हो गई, मैंने पूछा एक बच्चे का नाम,
वो बच्चा पता है क्या कह रहा है? वो बच्चा बोल रहा है सर मेरे भाई का नाम ये है, मेरे बहन का नाम ये है। भाई मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ रहा था, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स के बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ अभी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, ये बताओ, कुछ तो बताओ। सर वो जावा वगैरह, जावा सी लैंग्वेज। शाबाश। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ जावा। हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आगे बोलना बनाई। सर आगे पता नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है पहले तो ये समझें, फिर इसकी डेफिनेशन पे आऊंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is used for making सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ा यूज क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? सर इससे सॉफ्टवेयर बनते हैं। अच्छा भाई, और क्या होता है? कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मशीन। सर किसी भी मशीन के बिहेवियर को अगर आपने कंट्रोल करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अच्छा भाई, सर इसका क्या मतलब है? देखें, अब ये दो चीजें आप अपने जहन में रखिएगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पे लेकर जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा देखें भाई, ये है इसकी डेफिनेशन। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, मतलब ह्यूमंस ने बनाई है, ह्यूमंस ने डेवलप करी है, इंसानों ने डेवलप करी है। अच्छा भाई, क्यों करी है? आगे बढ़ते हैं। डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो डिजाइन की गई है मशीन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? मशीन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए या मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर सिस्टम है, सही है। अब कंप्यूटर सिस्टम है भाई, कंप्यूटर सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट किया जाए? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर भी किससे बना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब मेरी बात कुछ कुछ समझ आ रही है? बताओ। जी सर। जी सर। चलो सही है, कुछ कुछ आ रही है तो सही है। अच्छा, अब देखें क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन, पर्टिकुलरली अ कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक मशीन है। अच्छा आगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मशीन एंड टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम प्रिसाइजली। ओके, दो बातें मैं आपको, दो सेंटेंस बल्कि तीन सेंटेंस याद रखना है। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो डिजाइन की गई है किसी मशीन या कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, पहला सेंटेंस। दूसरा, सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं? मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो मशीन कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकती है, मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं, और दूसरी दूसरी मशीन्स भी हो सकती हैं। अच्छा, और टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम प्रिसाइजली। सर इस वर्ड का मतलब बताएं जरा, एल्गोरिथम प्रिसाइजली का। देखें, एल्गोरिथम कहते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स। मतलब सर, मतलब देखें, आप मिसाल के तौर पे आप अभी कोई भी प्लान बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने प्लान बनाया यार मैं 8 बजे क्लास मेरी खत्म हो जाएगी, और इस क्लास के बाद यार मुझे दोस्त के घर जाना है। अब आपने एक प्रोग्राम बनाया अपने दिमाग में। क्या बनाया? दिमाग में प्रोग्राम बनाया, यार दोस्त के घर जाना है, तैयार शैयार होके जाना है, फिर मैं बाइक स्टार्ट करनी है, और फिर जो है वो पेट्रोल पंप जाना है, और फिर दोस्त के घर जाना है। अच्छा, ये क्या है? स्टेप्स हैं। कौन कौन से? आपने प्लान बनाया सबसे पहले, यार तैयार शैयार होना है, यानी गेट ड्रेस्ड, भाई ड्रेस आपने करना है चेंज। ओके, उसके बाद आपने क्या कहा? आपने कहा यार बाइक स्टार्ट करनी है। अच्छा, बाइक स्टार्ट, और फिर आपने कहा कि पेट्रोल भी डलवाना है।
सही है। तो ये जो आपके स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को बना के इन स्टेप्स को मिलाकर ही तो आपके पास कोई दिमाग में प्रोग्राम बनाना, यार ये करना है ये करना है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को क्या कहते हैं बेटा? एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। और प्रिसाइजली का मतलब यही होता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑथेंटिक डेफिनेशन है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। Am I right or wrong? Yes, sir. Okay, यस सर। okay. अब हम आगे बढ़ते हैं भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So there are two types of programming language. The first one is low level language. The third is high level language. दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, यानी टू टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं आपके पास। एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा भाई, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, आइए उस पर बात करते हैं। A low level programming language is a programming language that provides little or no abstraction from a computer's instruction set architecture. Low level languages can be converted to machine code without using a compiler or interpreter. अच्छा, अब सुनो मेरी बात सुनो। लो लेवल लैंग्वेज में जो लो लेवल प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, उसको जरूरी है कि वो जिस प्रोसेसर पर रन करे, उस प्रोसेसर की, उस कंप्यूटर सिस्टम की उसको कंप्लीट नॉलेज हो। सही है। फॉर एग्जांपल मैं लो लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं प्रोग्राम जब लिखूंगा जब मुझे पता होगा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कहाँ करूंगा, रन कहाँ करूंगा। अगर मुझे इम्प्लीमेंट करने वाले सिस्टम की स्पेसिफिकेशन नहीं पता तो वो मेरे लिए प्रोग्राम प्रॉब्लम करेगा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, डेट प्रोवाइड लिटिल और नो एब्स्ट्रक्शन, यानी अगर आपको उस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन नहीं पता, उस सिस्टम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लो लेवल लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते उसमें। अच्छा भाई, उसके बाद एक चीज क्या लिखी हुई है, लो लेवल लैंग्वेजेस कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन कोड without using a compiler or interpreter and the resulting code runs directly on the processor. अब ये कुछ जरा समझने की बात है। क्या समझना है जरा देखें आप। देखें, ये आपके पास है प्रोसेसर, ठीक है, और ये आपके पास है लो लेवल लैंग्वेज। आपने लो लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज पे जो प्रोग्राम है, और एक डब्बा यार मुझे और बनाना था, यहाँ पे बना देता हूँ। चलो देखो भाई, सबसे पहले आपने लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे क्या बनाया, प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम जाएगा सबसे पहले किसके पास, LT के पास। किसके पास जाएगा, LT। LT स्टैंड फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये जो यहाँ पे दो लिखे हुए ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है बेसिकली। क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं सर, ये भी तो बताएं बेटा। ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, यानी जो प्रोसेसर है, ये ना लो लेवल लैंग्वेज समझता है ना हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। ये तो सर सिर्फ एक ही समझता है, कौन सी, मशीन लैंग्वेज। कौन सी, मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 पे बेस्ड कर रही होती है। तो कहने का मकसद ये है, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, पहले आपने इस पे प्रोग्राम लिखा, ये जाएगा LT के पास। किसके पास, LT के पास, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास। और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम को किसमें, मशीन कोड में। किसमें करेगा, मशीन कोड में, यानी 0 और 1 पे कन्वर्ट करेगा। और फिर 0 और 1 होकर ये जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के पास, प्रोसेसर के पास, और फिर आपका मामला आगे बढ़ेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया तुम लोग को बेटा? जी सर। ये याद रखना है, क्योंकि ये जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा बच्चों आगे। अच्छा, अब सर आप तो बता रहे हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर से गुजरता हुआ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लो लेवल लैंग्वेजेस कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन कोड विदाउट यूजिंग अ कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो बेटा कुछ लैंग्वेजेस में अभी लो लेवल में जो है
वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको एलटी के पास नहीं जाना होता, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास नहीं जाना होता, वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोसेसर पे चले जाती हैं। लेकिन कुछ लो लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको असेंबली लैंग्वेज, तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जो एलटी यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर से होते हुए मशीन कोड होता है, फिर आपके पास जाती हैं माइक्रो प्रोसेसर में। अच्छा, अब लो लेवल लैंग्वेज की भी दो टाइप हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आप लोग की 8 बजे भी मेरा ख्याल है कोई क्लास है जी सर, फिजिक्स की है। हाँ फिजिक्स की है। अच्छा नहीं सर, हमारी तो कोई क्लास नहीं है। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, नहीं है सर। अच्छा, कोई क्लास नहीं है। नहीं नहीं सॉरी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, सही है। तो मैं अभी अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, लो लेवल लैंग्वेज पे। अच्छा, अब हमने क्या क्या पढ़ा दोबारा देख लो जरा, जल्दी से शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग में वापस आ जाए। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं दे देता हूँ बच्चों को। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट से स्टार्ट करा। हमने 3 एनवायरनमेंट पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से बात करी, डिटेल में बात करी आपसे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने कहा आपको भाई 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल। लो लेवल हमने स्टार्ट कर लिया है और लो लेवल की जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे कल। ओके बच्चों? जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।